हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का मैथ्स का सिलेबस। उसमें जो पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जियोमेट्री है। देखते हैं अब आपके पास जियोमेट्री क्या है। तो देखो, जियोमेट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आपके पास क्या होती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कुछ नहीं है आपके पास, बेसिकली ट्राइंगल क्या है, आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है। तो जब कभी भी आपके पास लाइन्स का इंटरसेक्शन होता है उससे क्या फॉर्म होता है, आपके पास ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो देखो, जैसे आपके पास एक लाइन ये मैंने मान लिया, आपके पास म्यूचुअल इंटरसेक्शन होनी चाहिए। म्यूचुअल हमेशा दो के बीच में आती है। तो एक मैंने आपके पास ये लाइन मान लिया आपके पास, और अनदर लाइन मैंने आपके पास ये एज्यूम कर ली। अब आपके पास मैंने तीन लाइन का क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक आपके पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन देखा मैंने, एक आपके पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन देखा, और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है। तो जहां जहां पे भी आपके पास लाइंस का इंटरसेक्शन होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, इन केस ऑफ ट्राइंगल हम बोलेंगे इसको वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स, या कुछ भी बोल दो, आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइंस एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। अब आपके पास वर्टेक्स का पता चल गया। ट्राइंगल होता है आपके पास म्यूचुअल इंटरसेक्शन। तो बेसिकली इस फिगर को हमें इस तरह से भी बना सकते हो सिंपली। यही आपके पास क्या है, ट्राइंगल, मतलब एक क्लोज जियोमेट्रिकल शेप आ रही है आपके पास। इसका मैं नाम दे देता हूं ए, ये बी और ये सी। अब आपके पास मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, आप चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं वीडियो पॉज करके। आई होप आपको एबीसी ये मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, वर्टेक्स क्या होता है ये समझ आ गया। अब ट्राइंगल में आता है कि आपके पास ट्राइंगल, देखो नाम ही बोल रहा है एंगल, तो कुछ एंगल फॉर्म होंगे। तो एक आपके पास ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कितने एंगल आ रहे हैं, तीन एंगल आ रहे हैं। कौन सा, एंगल ए आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, और एंगल सी आ रहा है। अब ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सम होता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। देखो जैसे आपके पास ये है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना आता है आपके पास, 180 डिग्री के इक्वल्स टू आता है आपके पास। ठीक है, आप चाहो तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसका आपको प्रूफ भी बता दूंगा कि कैसे आता है, बट प्रूफ करने से हमारा क्या होगा, बस टाइम ही वेस्ट होगा, बाकी कभी पूछेगा तो नहीं। अब देखो, ये तो आ गया आपके पास एंगल। एंगल आपको जब पता है कि एंगल दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के केस में कितना एंगल का सम होता है, तो वो अब आपको बताता हूं। तो फिर से हम डायग्राम बना देते हैं आपके पास। ये ट्राइंगल आ गई आपके पास, ठीक है। अब मैंने ये लाइन को फर्दर में एक्सटेंड कर रहा हूं आपके पास, इसको मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूं, और इस लाइन को मैं फर्दर और एक्सटेंड कर देता हूं। अब आपके पास ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट कौन सा था, सी था। अब यहां पे मैं एंगल को नाम देता हूं, नॉमेनक्लेचर करता हूं। इस एंगल को मैं अगर अल्फा एंगल मान लेता हूं, इस एंगल को मैं बीटा नाम दे देता हूं, और इस एंगल को मैं गामा नाम दे दूं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ये तीनों क्या आ रहे हैं आपके पास, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम आता है ट्राइंगल के केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमेशा आता है आपके पास 360 डिग्री के इक्वल्स टू आता है। तो आपके लिए एमसीक्यू एक ये भी बन सकता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वो आपको नाम दे देगा कि कुछ भी नाम दे देगा, वो पी क्यू आर दे देगा आपके पास, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका सम बताओ ट्राइंगल केस में क्या होगा। इंटीरियर एंगल का सम आगे समझ आपको, एक्सटीरियर एंगल का सम। अभी देखो मैं बेसिक ही चीजें आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपके पास एक और चीज आ जाती है, आई होप आपने ये इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला नोट डाउन कर दिया होगा। अब यहाँ पे एक्सट्रीम एंगल का सम के इक्वल्स टू एक चीज आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास हम फिगर बना देते हैं, ये आपके पास फिगर आ रही है। इस साइड को मैंने फर्दर एक्शन कर दिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सी पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, फर्दर एक्शन कर दिया। तो एक्शन करके यहाँ पे क्या बनेगा, ये एंगल फॉर्म होगा। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया, जिसका नाम देता हूं मैं अल्फा। अब ये जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये होता है आपके पास एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल। अब एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, सी से मैंने इसको क्या कर रखा है आपके पास, एक्सटेंड कर रखा है, तो किसके इक्वल्स होगा, ए और बी आ गई, इसके लिए एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल। आप बोल सकते हो अल्फा इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल्स। ठीक है, मैं एंगल नहीं लिख रहा हूं, सिंपली बोल रहा हूं कि आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल्स टू हो जाएगा। ये कब, जब आपने सी के पॉइंट पे एक्शन कर दिया। अगर मान लो इसी को मैं पॉइंट ए से एक्शन कर देता हूं, तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं, इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा आपको कि कैसे आता है। देखो अब आपके पास इस तरह से स्मॉल ट्राइंगल बना देते हैं।
अब यहां पे आपने एंगल को एक्सटेंड कर दिया, सो इस एंगल का नाम दे दिया आपने बीटा। तो ये वाली साइड है आपके पास बी है, ये सी है और ये आ गया ए। तो अब आप बोलोगे सिंपली क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू बी प्लस सी के इक्वल्स टू, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपके पास बी पे जो इसको एक्सटेंड कर देता हूं, सो ट्राइंगल को मैं बी पे एक्सटेंड कर देता हूं एंगल को, सो ये एंगल आ गया आपके पास ए, ये सी और ये बी, ठीक है। तो बी पे एंगल मैंने एज्यूम कर लिया, क्या एंगल फॉर्म करा गामा, सो गामा किसके इक्वल्स होगा, ए प्लस सी के इक्वल्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बी प्लस सी के इक्वल्स हो रहा है। तो आप बोलोगे कि जो एंगल गामा है ये किसके इक्वल्स टू आ रहा है, ए प्लस सी के इक्वल्स टू आ रहा है। ये भी आपके पास क्या है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी का यूज आगे जो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। अब आपके पास ये एक्चुअली होता कैसे है, देखो होते कैसे होता है आपको मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। अभी अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया सॉरी, कि जो सम होता है आपके पास ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का, तो वो कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। सो इसी ट्राइंगल को लेके मैं आपको समझाता हूँ। तो एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल है, तो आप बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब मैंने एंगल कहां से एक्सटेंड कर रखा है, सी से, तो मैं सी को फाइंड करता हूं कितना होगा। तो आप बोल सकते हो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, माइनस कॉमन ले लो या सिंपल ऐसे लिख लो, एंगल ए माइनस एंगल बी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। सो तो यहां ये जो सी की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी होती है 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी। अब आपके पास यहां पे देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे आपके पास क्या क्या एंगल आ रहे हैं, दो। देखो इस तरह से फॉर्म हो रहा है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल ये है, ये एंगल आपके पास एंगल सी है और ये वाला एंगल आपके पास क्या है, एंगल अल्फा आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो आप सिंपली लिख सकते हो सी प्लस अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन की। तो सी की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो क्या इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो इनको मैं इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी के इक्वल्स टू आ जाएगा। तो यही है आपके पास अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसका प्रूफ। सो आई होप आपको ये प्रूफ समझ आ गया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो इक्वल्स टू होता है सम ऑफ एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वल्स टू। सो ये आपके पास बेसिक चीजें आ गई ट्राइंगल के रिलेटेड। अब इसके बाद मैं आपको कंडीशन फॉर अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल भी बता देता हूं कि कैसे हम देख के बता देंगे कि आपको क्वेश्चन जो है वो एसएससी के एग्जाम्स में उस टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास कोई साइड दे रखी होगी तो आपको बताना है क्या ये आपके पास साइड ट्राइंगल की है या नहीं है। सो हेडिंग डाल देते हैं आप, कंडीशन फॉर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कंडीशन फॉर साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब होती क्या आपके पास कंडीशन फॉर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसके लिए बेसिक में एक डायग्राम जो ट्राइंगल बना देता हूं उसी से आपको पूरी चीजें समझा देंगे। सो अगर आपके पास ये डायग्राम मैंने बना दिया, आपके पास ए बी सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ए के अपोजिट साइड को मैं स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ए के अपोजिट साइड मैंने स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट कर दी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो देखो आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है आपके पास इफ या द सम ऑफ any two sides of a triangle, the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. So बोलने का मतलब यह है कि कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, आपके पास बड़ा होना चाहिए। जैसे इसी ट्राइंगल में देखते हैं आपके पास a प्लस बी का सम हमेशा किससे ग्रेटर होना चाहिए, c से। b प्लस सी का किससे ग्रेटर होना चाहिए, a से। या कौन सा आ गया, हाँ b c आ गया। a और c का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, हमेशा b से। तो ये आती है पहली कंडीशन की, जो सम होता है कोई भी दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। और सेकंड कंडीशन आती है यहां पे कि दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे a माइनस बी का जो डिफरेंस है ये लेस होना चाहिए किससे, c से। b माइनस सी का हमेशा किससे होना चाहिए, a से। और a माइनस सी का किससे होना चाहिए, हमेशा डिफरेंस b से होना चाहिए। तो यही दो कंडीशन है आपके पास ट्राइंगल की
कि अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके, हालांकि जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इन केसेस के रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्या दो कंडीशन है, कि पहली कंडीशन है आपके पास कि जब कभी भी ट्राइंगल की आपको साइड चेक करनी है तो दो साइड्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, और दोनों साइड का डिफरेंस क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से कम होना चाहिए। तो वो क्या आ जाता है आपके पास, कंडीशन फॉर अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अभी तक हमने ट्राइंगल में देखा कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या आता है 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम आता है 360 डिग्री। ट्राइंगल जहां पॉइंट पे इंटरसेक्शन होती है उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होंगे, तो 1 2 3 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है तो 3 वर्टेक्स होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सम होता है ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल का वो इक्वल्स टू होता है एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल के बराबर, और कंडीशन फॉर अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल बता दिया। अब देखते हैं इसमें हम लाइंस इन अ ट्राइंगल, क्या क्या आपके पास ट्राइंगल्स में लाइंस होती हैं। सो मैं बोर्ड को रब करता हूं, फिर अब देखते हैं हम लाइंस इन अ ट्राइंगल। सो अब देखते हैं हम लाइंस इन अ ट्राइंगल में पहला केस आता है मीडियन का। तो मीडियन क्या होता है, मैंने आपके पास डेफिनेशन लिख रखी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज है। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल देखने तो ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ट्राइंगल में आपके पास कितने वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे। तो किसी भी एक वर्टेक्स से हम अगर उसकी अपोजिट साइड के लिए एक लाइन ड्रॉ करें और वो कहां पे मीट हो, उसके मिड पॉइंट पे, उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, और यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं कहां से, एक वर्टेक्स ए को मैं एज्यूम करूंगा वर्टेक्स। सो यहां से मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन इसको मैं नाम दे देता हूं एम, ठीक है, ए एम। तो जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ए से लेके एम तक, ये लाइन आपके पास इस ट्राइंगल के कहां पे मीट करेगी, मिड पॉइंट पे मीट करेगी। बोलने का मतलब है कि बी और सी लाइन का मिड पॉइंट कहां पे है, एम का। तो आप बोल सकते हो बी एम इक्वल्स टू एम सी, बी एम किसके इक्वल्स हो जाएगा, एम सी के इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। यही है आपके पास मीडियन, आप डेफिनेशन देख लो, ए मीडियन इन द ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अब आपके पास एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, तो कितने मीडियन होंगे, 3 मीडियन होंगे। अब मैं सी से भी इसी तरह से मीडियन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ, बी से भी इसी तरह से आपके पास मीडियन मैं आपके पास ड्रॉ कर सकता हूँ। अब जहां इस पॉइंट पे मीट करते हैं, ये पॉइंट भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स इन ट्राइंगल, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम आपके, ठीक है। सबसे पहले आपको पता लगेगा कि एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं और मीडियन एक्चुअली में होता क्या है। अब ये जो ट्राइंगल है मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ इसी ट्राइंगल को। सो ये ट्राइंगल आपके पास आ रही है, एबीसी ट्राइंगल है आपके पास, ये साइड ए बी सी। तो मैंने ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ किया जिसको मैंने नाम दिया था एम। सो एम क्या हो जाएगा आपके पास, एम हो जाएगा आपके पास मिड पॉइंट। अगर एम मिड पॉइंट है तो बी एम एम सी इक्वल हो जाएगा। और आपके पास जो एरिया होगा ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी का, वो इक्वल्स हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी का, ए एम सी का। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है, इसके लिए आपके पास क्या होता है, क्राइटेरिया आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपके पास साइड एंगल क्राइटेरिया आता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया आता है। तो अभी बस आप इतना ही याद रख लो कि आपके पास ये क्या जाती है, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो मीडियन क्या होता है आपके पास, किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, किस पे, अपोजिट साइड पे, वो कहां पे मीट होती है, उसके मिड पॉइंट पे मीट करती है। अगर मिड पॉइंट पे मीट करेगा तो जो अपोजिट साइड को वो क्या करेगा, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और उन जो 2 न्यू ट्राइंगल फॉर्म होंगी उनके एरिया क्या होगा, बस इक्वल होगा, ठीक है। ये आ गया। और एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं। एक मैंने आपको शो कर दिया, अगर आप चाहते हो मैं आपको दूसरा मीडियन भी शो कर लेता हूं आपके पास, ठीक है। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी। अब सी से आपके पास एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको एन बोल लिया मैंने। सो ये ए एन और बी एन क्या होंगे आपके पास, इक्वल्स टू, जैसे बी एम और एम सी आ रहे, यहां आ जाएंगे ए एन और एन बी। इसी तरह से मैं अगर आपके पास एक और ड्रॉ कर देता हूं आपके पास ए बी सी। अब बी से आपने क्या करना है, मीडियन ड्रॉ कर दिया, सो इसको नाम दे देते हैं ओ। सो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी। तो आपको मैंने तीनों मीडियन जो है वो ड्रॉ करके भी शो कर दी। अब कुछ मीडियन की प्रॉपर्टीज होती हैं, सो उसके लिए मैं आपके पास एक बड़ी ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, सो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या है मीडियन की प्रॉपर्टीज। सो एक हमने यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो एज्यूम कर लिया। अब इसमें हर वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं आपके पास। सो ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो मैंने ए से मीडियन ड्रॉ कर दिया इसको मैंने नाम दे दिया ए पी, ठीक है। बी से कर दिया, इसको दे दिया मैंने एन, और
जो सी से ड्रॉ कर दी इसको नाम दे दिया मैंने एम। अब जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं इस पॉइंट को भी बोलते हैं, बट वो आप बोलोगे कि अभी नहीं बढ़ाया, मैं आगे बताऊंगा, पहले लाइन समझ लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल, फिर देखेंगे। अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हमने अभी कोई भी डिस्कशन नहीं करनी। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी मीडियन की आपके पास कि जो सम होगा आपके पास साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का, ये हमेशा आपके पास ग्रेटर होगा किससे, सम ऑफ साइड्स ऑफ अ मीडियन। तो मतलब बोले का मतलब ये है कि जो आपके पास सम होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपके पास हमेशा किससे ग्रेटर होगा, आपके पास मीडियन क्या है, ए पी प्लस बी एन प्लस सी एम, इनसे हमेशा ग्रेटर होगा। ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है कि जो सम होगा साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, सम ऑफ मीडियन से। और जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ मीडियन होता है, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस। तो मीडियन का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ए पी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एम होल स्क्वायर। सो अब ये आपको मैंने मीडियन के रिलेटेड सभी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो थी वो मैंने आपको बता दिया कि मीडियन क्या होता है। आपके पास एक वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड पे लाइन ड्रा करेंगे जो कहां पे मीट करेगी, अपोजिट साइड पे, मिड पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट पे मीट कर रही है तो वो दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में आपके पास क्या करेगी, उसको डिवाइड करेगी। उसके अलावा आपके पास एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, वो बता दिया। और फिर मैंने मीडियन की प्रॉपर्टी बता दी कि जो सम होता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सम ऑफ साइड्स ऑफ अ मीडियन। और उसके बाद सेकंड आती है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 4/3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द देयर मीडियंस। सो ये मैंने आपके साथ मीडियन के रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट कर दी। अब हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो उसके बारे में हम क्या देखते हैं, अब डिस्कशन देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे हम डिस्कशन। सो अब देखते हैं हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में कि क्या होता है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर आपके पास होता है कि अगर आपके पास किसी भी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल से आप एंगल जो है वो ड्रॉ करते हो, तो वो जो लाइन आपके पास ड्रॉ होगी, एंगल सिंपल लिखो आपके पास, ये मेरे पास ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल में आपके पास ये ए वर्टेक्स आ गए, ये बी सी। अगर अब मैं सी से एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूं आपके पास, सिंपल ये मैंने आपके पास क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। सो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि जो एंगल ये वाला आएगा, जब हम इसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल आपके पास बोलेगा जिस वर्टेक्स पे आपके पास एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा। तो वही लिखा है, एन एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल इज अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट बाइसेक्ट द, ये देखो, बाइसेक्ट कट इन हाफ दैट वर्टेक्स एंगल। सो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। जैसे आपके पास ये मैं ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर दे रहा हूँ, आपके पास ये एंगल है आपके पास 70 डिग्री का, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको कि एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करो, तो एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितने में हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि 35 डिग्री ये आ जाएगा और 35 डिग्री ये वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर आपको मान लो बोल देता हूँ कि ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, 120 डिग्री है, तो इस पे मैं आपको बोलता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो आप एंगल बाइसेक्टर जब इसका ड्रॉ करोगे तो कितने एंगल में डिवाइड करोगे, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब एक ट्राइंगल है, देखो जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, अब इसके कितने वर्टेक्स हैं, 3, तो एंगल बाइसेक्टर भी कितने होंगे, 3। एक जैसे मान लो ए है, ये बी आ गया और ये सी आ गया। सो पॉइंट ए से मैं एक इसका एंगल जो यहाँ पे फॉर्म कर दिया मैंने, एंगल बी पे भी एंगल आ गया, सी पे भी एंगल आ गया। सो सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ए एक्स मान लो। सो ए एक्स मैंने क्या करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो आपके पास क्या एज अ फॉर्म कर रही है, एंगल बाइसेक्टर। सो इस एंगल को ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और बी वाई मान लो। सो एंगल बी को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, और ये जो जेड मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये एंगल सी को क्या करिए आपके पास इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, आपके पास जो एंगल है उसको 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपके पास डिस्कशन एंगल बाइसेक्टर के रिलेटेड। अब हम देखते हैं आपके पास मीडियन के रिलेटेड क्या आती है, सॉरी मीडियन तो हो गया आपके पास, एल्टीट्यूड के रिलेटेड डिस्कशन। सो देखते हैं अब एल्टीट्यूड। अब देखते हैं हम एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड के लिए देखो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं आपके पास। तो एल्टीट्यूड होता है कि आपके पास ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, उसके बेस अपोजिट साइड पे बेस आएगी सिंपल सी, तो उसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन क्या होगी, हमेशा आपके पास 90 डिग्री होगी, जैसे ए बी और सी।
तो मैंने मान लो एज्यूम कर लो ए एम आ गया आपके पास, तो ये क्या आ गया आपके पास, एल्टीट्यूड आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंपली आपके पास ये आ जाएगा 90 डिग्री पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास अपोजिट साइड पे आ रहा है। अब जरूरी नहीं होता है कि ये आपके पास हमेशा मिड पॉइंट पे हो, कुछ केस में आपके पास ये मिड पॉइंट पे हो सकता है, या कुछ केस में आपके पास मिड पॉइंट पे नहीं हो सकता। अगर मिड पॉइंट है तो इक्वल एरिया में ट्राइंगल को बाइसेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो इक्वल एरिया में बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये कब आपके पास एल्टीट्यूड जो होता है वो एज ए मीडियन एक्ट करता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो देखो अब आपको पता है अपोजिट साइड या बेस पे एग्जिस्ट कर रही है, तो एक ट्राइंगल में 3 बेस है, 3 एल्टीट्यूड आएंगे, जैसे मैंने आपको एक बना के दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं, तो इस पॉइंट से आपके पास 90 डिग्री पे मैंने बना दिया आपके पास एंगल। सो इस तरह से देखो, जैसे मान लो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और एम दे दिए इसको, तो एन दे दो इसको, एक और बना दो हम आपके पास एल्टीट्यूड। सो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। सो 90 डिग्री में ये डिवाइड कर लो, तो इसको ओ बोल दिया। तो ये है आपके पास एल्टीट्यूड की डिस्कशन। तो एल्टीट्यूड में हमेशा जो आपको याद रखनी चीज है कि वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मैंने मीडियन आपको नहीं बताया था कि मीडियन आपके पास 90 डिग्री होता है या नहीं होता, नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो हमेशा नहीं होता। कुछ केसेस में वो एज अ 90 डिग्री एक्ट करेगा, बट ऑलवेज जो है उसको हम बोल नहीं सकते। उसी तरह से एल्टीट्यूड जो है आपके पास हमेशा 90 डिग्री होगा, बट एज अ मिड पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, वो हर केस में नहीं होता। और क्या बोलते हैं इसको, इक्वल एरिया में भी ये हमेशा डिवाइड नहीं करता इसको। तो ये थी आपके पास एल्टीट्यूड के रिलेटेड डिस्कशन। आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बता रखे हैं उनके साथ में डेफिनेशन वगैरह लिख रखी थी, आप चाहो तो वीडियो वहां पे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर रखे होंगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। सो ये नोट डाउन कर दिया होगा आपने, इसको मैं मिला देता हूं। अब परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, देखो सबसे पहले नाम ही में इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर है। आप परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल जो है मैंने बना दिया, बस इस साइड में आपके पास क्या है, ट्राइंगल है जिसका नाम आ गया ए, ये बी और ये सी। अब परपेंडिकुलर है और साइड पे, तो मान लो ये आपके पास साइड है, तो इस पे क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर आ गया। तो साइड पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और साइड बाई सेक्टर। अब ये क्या एक्ट करता है, जो आपने लाइन ड्रॉ करी, मतलब परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर है, ये आपके पास कहां से पास करती है, मिड पॉइंट से। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, एम बोल दिया मैंने, तो होगा क्या आपके पास परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होगा। तो साइड पे जो आपके पास परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो मिड पॉइंट से पास होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। अब कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल की, 3 साइड, तो कितने परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर होंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स जो आपके पास लाइन में आप मतलब लाइंस इन द ट्राइंगल जो मैंने आपके पास डिस्कस कर दी, और बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में दे दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फिर देखेंगे आपके पास पॉइंट्स इन द ट्राइंगल। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी शेयर कीजिएगा। आपको अगर कोई इंप्रूवमेंट कराने चाहते हो लेक्चर में कि इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, तो आप वो भी फीडबैक दे सकते हो। जो भी क्वेरी है आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाय।